अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किसी भी ज़बान के लिए उसका ग्रामर बहुत अहम होता है। लिहाजा हम अरबी ज़बान की तालीम सबसे पहले ग्रामर से ही शुरू करेंगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी जो दरसी किताब है, जो आपके टेक्स्ट बुक है, उसके अंदर ग्रामर का एक पार्ट है जो आपके सफ़ा नंबर 47 से स्टार्ट होता है। लिहाजा हम सबसे पहले ग्रामर का हिस्सा पढ़ना शुरू करेंगे। अरबी ज़बान के जो हरूफ तहज्जी है उन्हें दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले होते हैं हरूफ शमसी और दूसरे होते हैं हरूफ कमरी। हरूफ शमसी और हरूफ कमरी समझने से पहले हमें एक और चीज़ समझना होगी जिसे कहा जाता है लाम तारीफ़। लाम तारीफ़ क्या होता है, अब हम इसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लाम तारीफ़ किसे कहते हैं। हम 12 कुरान पढ़ते रहते हैं, बार बार कुरान पढ़ते हैं। कुरान में हमने कई जगह देखा होगा कि अलिफ लाम एक साथ आता है। जैसे कुरान की अगर पहली आयत की बात करें तो वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अल-हम्दु में अलिफ लाम आया है। उसके बाद आयत के आखिरी लफ्ज़ अल आलमीन में अलिफ लाम एक साथ आया है। फिर उसके बाद दूसरी आयत में हम देखते हैं कि अर्रहमान अर्रहीम दोनों में अलिफ लाम है, यहाँ पे भी अलिफ लाम है। लेकिन हमें यहाँ पे एक फ़र्क दिखाई देता है। पहली आयत में हमें अल-हम्दु जो लफ्ज़ है उसमें हम अलिफ लाम में लाम को हम पढ़ रहे हैं। इसी तरह अल आलमीन में भी हम लाम को पढ़ रहे हैं। लेकिन अर्रहमान अर्रहीम में हम लाम को नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी हम लाम को नहीं पढ़ रहे हैं। लाम तारीफ़ कहते हैं। लाम तारीफ़ यानी ऐसा लाम जो मारिफा बना दे। क्या अब यहाँ पे हमें ये जानना होगा कि अलिफ लाम में जब हम किस जगह पे हमें लाम को पढ़ना है और किस जगह लाम को नहीं पढ़ना है, तो इसी बात को जानने के लिए अरबी के हरूफ को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है हरूफ शमसी और दूसरा है हरूफ कमरी। तो आइए जानते हैं कि कौन से हरूफ हरूफ शमसी है और कौन से हरूफ हरूफ कमरी है। अभी हमने जाना कि लाम तारीफ़ किसे कहते हैं। अलिफ लाम जब भी किसी लफ्ज़ के शुरू में आते हैं तो उसे हम लाम तारीफ़ कहते हैं, यानी ऐसा लाम जो मारिफा बना दे। इसके मीनिंग क्या होता है, इसके मानी क्या होते हैं अरबी में, तो ये उसी तरह अमल करता है जिस तरह अंग्रेज़ी ज़बान में जो लफ्ज़ दी है या दा है वो अमल करता है। अब इसका हरूफ शमसी और हरूफ कमरी से क्या ताल्लुक़ है, तो हरूफ शमसी वो हरूफ है जिनसे पहले अगर अलिफ लाम आए तो हमें लाम की आवाज़ नहीं प्रोनाउंस करना है या लाम का तलफ़ुज़ हमें अदा नहीं करना है। वो कौन से हरूफ है उनकी लिस्ट यहाँ पे दे दी गई है। ये तमाम हरूफ हरूफ शमसी है। लिहाजा अब इससे पहले अगर हमें इन हरूफ से पहले अगर हरूफ अलिफ लाम आ जाए तो हमें इन्हें कैसे प्रोनाउंस करना है, यहाँ पे मिसालों के ज़रिए उसकी वजाहत की गई है। जैसे अगर अलिफ लाम के बाद में अगर ता आ जाए तो हमें उसे लाम को प्रोनाउंस नहीं करना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे लफ्ज़ आया है अत्ताज, तो हमें अल ताज नहीं पढ़ना है बल्कि अत्ताज पढ़ना है। यहाँ पे उसके मानी दे दी गए हैं। अत्ताज के मानी होते हैं ताज। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है सा। अगर इससे पहले भी अलिफ लाम आ जाए तो हमें लाम को प्रोनाउंस नहीं करना है, तलफ़ुज़ उसके अदा नहीं करना है, बल्कि हम डायरेक्ट उसको अलिफ को सा से मिला लेंगे तो असमर कहेंगे। असमर के मतलब होता है फल। इसी तरह ये तमाम हरूफ में हम देखेंगे कि यहाँ पे इनसे पहले अगर अलिफ लाम आ जाए तो हम लाम को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, उसके तलफ़ुज़ के अदा नहीं करेंगे, बल्कि अलिफ को डायरेक्ट हम उस इस हुर्फ से मिला लेंगे। जैसे यहाँ पे अद्दार, दार के मतलब होता है घर। अज़िक्र, ज़िक्र का मतलब होता है ज़िक्र, याद। अर्रजुल, रजुल का मतलब होता है आदमी। अज़्ज़हरा मतलब फूल। अस्सिहाब मतलब बादल। अशम्स मतलब सूरज। अस्संदूक मतलब संदूक। अज़रीबा मतलब टैक्स।
इसके अलावा यहाँ पे और बहुत सारी मिसालें दी गई है जिसके ज़रिए हम हरूफ शमसी को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे ता के लिए, लफ्ज़ ता के लिए और बहुत सारी मिसालें दी गई, जैसे अत्तमरीन, अत्तिमसाल, अत्ताबूत। अत्तमरीन के माने होते हैं मश्क, अत्तिमसाल के मतलब होता है बुत, पुतला, अत्ताबूत का मतलब होता है ताबूत, पेटी। अस्सौर मतलब होता है बैल। अस्साबान, अस्सोबान का मतलब होता है सांप। अस्सालब का मतलब होता है लोमड़ी। अद्दवा का मतलब होता है दवा। अद्दीन का मतलब होता है दीन, मजहब, धर्म। अद्दर्राजा मतलब साइकिल। ये तमाम माने चाहे तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, या अगर आपके पास में किताब है तो आप किताब ही पर पेंसिल से लिख सकते हैं। अज़हब मतलब सोना। अज़्ज़की मतलब ज़हीन, होशियार। अज़्ज़िहन मतलब जहन। अर्रहमान के माने शायद आपको मालूम होंगे, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला, या या रहम फरमाने वाला। अर्रहीम के माने तकरीबन वही होते हैं। अर्रिमाह मतलब होता है भाला। अज़्जुजाजा मतलब होता है कांच, आईना। अज़्ज़बूर ये किताब का नाम है, जो एक आसमानी किताब का नाम है, जो दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई थी। अज़्ज़ईत मतलब होता है तेल। अस्सलाम मतलब सलामती। अस्सनतु मतलब होता है साल। अस्सातु मतलब घड़ी, लम्हा। अशरीर मतलब शरीर, जो शरपसंद होता है उसे शरीर कहते हैं। अशहर मतलब महीना। अशबकतु मतलब विंडो या खिड़की। अस्साबुन मतलब होता है साबुन। असग़ीर मतलब छोटा। अस्सय्याद मतलब शिकारी। अज़्ज़ईफ़ मतलब कमज़ोर। अज़्ज़ईफ़ मतलब मेज़बान। सॉरी, अज़्ज़ईफ़ मतलब होता है मेहमान। अज़्ज़ुहा मतलब चाश का वक्त। ये सुबह में एक वक्त का जैसे दोपहर का वक्त होता है, शाम का वक्त होता है, इसलिए इसी तरह अज़्ज़ुहा मतलब चाश तो होता है। अत्तिफ़्ल मतलब बच्चा। अत्ताम मतलब खाना। अत्तबीब मतलब डॉक्टर। अज़्ज़हर, अज़्ज़ुहर ये भी एक वक्त का नाम है। अज़्ज़ुल्मा मतलब अंधेरा। अज़्ज़न मतलब गुमान। अल्लौन का मतलब होता है कलर। अल्लहम मतलब गोश्त। अल्लक़ीत मतलब गिरा हुआ। अन्निसा का मतलब होता है औरत। अन्नाफिज़ा मतलब रोशनदान। अन्नशीत मतलब चाक व चौबंद, फुर्तीला। तो आप, उम्मीद है कि आप लोगों को हरूफ शमसी समझ में आ गए होंगे। हरूफ शमसी आसान लफ्ज़ों में वो हरूफ है जिनसे पहले अगर अलिफ लाम लगे तो हम लाम को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तलफ़ुज़ उसका अदा नहीं करेंगे, बल्कि अलिफ को डायरेक्ट ही उस हर्फ से मिला लेंगे। उसके बाद आते हैं हरूफ कमरी। हरूफ कमरी वो हरूफ होते हैं जिनसे पहले अगर अलिफ लाम दाखिल हो या अलिफ लाम लग जाए तो हम लाम की आवाज़ को अदा करेंगे, लाम की आवाज़ प्रोनाउंस की जाएंगी। वो कौन कौन से हरूफ है? उसमें है अलिफ, और उसको मिसाल के ज़रिए यहाँ पे समझाया गया है कि अलिफ जैसे अल उम्म में अल लगा है, लेकिन उसके बाद में अलिफ है या हमज़ा है, इसलिए हम उसको प्रोनाउंस करेंगे तो अल उम कहेंगे। उम का मतलब होता है माँ। बा, अगर बा जो लफ्ज़ है उससे पहले उससे पहले अगर अलिफ लाम लगे तो हम अलिफ लाम में लाम को प्रोनाउंस करेंगे अल बाब। अल बाब का मतलब होता है दरवाज़ा। जीम, अल जबल, जबल का मतलब होता है पहाड़। अल हकीम, अल हाकिम, अल हाकिम का मतलब होता है हाकिम, हुकूमत करने वाला। ख़ा, अगर ख़ा से पहले भी अलिफ लाम लग जाए तो हमें लाम को प्रोनाउंस करना है, उसे अदा करना है। मिसाल यहाँ पे दी गई अल खुब्ज़। अल खुब्ज़ मतलब होता है रोटी। आइन मतलब आइन से होगा लफ्ज़ अल अमल मतलब काम। गैन से मतलब गरीब। अल गरीब मतलब अनजाना, अजनबी। फ़ा से अल फ़कीर मतलब मोहताज। क़ाफ से अल कामूस मतलब डिक्शनरी
या लुगत। काफ से अल कसलान मतलब काहिल सुस्त। मीम से अल मिस्कीन या मिस्कीन जिसका मतलब होता है मिस्कीन। हाँ से अल हवा मतलब हवा। उर्दू और अरबी ज़बान में सेम उसके लिए एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अल वाहिद वाव से जिसका मतलब होता है एक। या से अल यौम मतलब दिन भी होता है और आज दोनों के माने में इस्तेमाल होता है। अल यौम मतलब आज भी होता है और दिन के माने में भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे हमें और दूसरी मिसालों के ज़रिए भी समझाया गया है कि कैसे अगर हुरूफ़ क़मरी से पहले अलिफ लाम आ जाए तो हमें लाम को अदा करना है। तो यहाँ पे हमें और सारी मिसालें दी गई, जैसे यहाँ पे ये तमाम मिसालें हैं। अब इन मिसालों के ज़रिए हमें हुरूफ़ क़मरी समझना है। सबसे पहले यहाँ पे मिसाल दी गई अल इस्म। आप यहाँ पे चाहे तो ये माने, इन अल्फाज के माने अपने नोटबुक में नोट करें, या फिर अगर आपके पास किताब है तो किताब ही में पेंसिल से नोट कर लें। यहाँ पे मैं लफ्ज़ बोलते जाऊँगा, उसके मानी भी बताते चले जाऊँगा। अल इस्म मतलब होता है नाम। अल अबू मतलब होता है वालिद। अल अखु मतलब होता है भाई। यहाँ पे अब्बा लफ्ज़ की मिसालें दी जा रही है। अल बिन्त मतलब होता है लड़की। अल बैत मतलब घर। अल बखील मतलब कंजूस। यहाँ पे अब इसके बाद में जीम लफ्ज़ की मिसालें दी जा रही है। अल जामूस मतलब भैंस। अल जमल मतलब ऊँट। अल जलीस मतलब साथी, जो साथ में बैठने वाला हो हमारा। अल हुकूमा, यहाँ पे हा की मिसालें दी जा रही है। अल हुक्म मतलब हुकूमत। अल हाफिज़ मतलब याद रखने वाला। अल हुलू मतलब मीठा। और उसके बाद लफ्ज़ खा की मिसालें दी जा रही है। अल ख़बर मतलब ख़बर न्यूज़। अल ख़ातम मतलब अंगूठी भी होता है और सील के माने में भी इस्तेमाल होता है। जैसे किसी चीज़ को सील कर दिया जाता है, उस पर सील लगाई जाती है, तो उसके माने में भी इस्तेमाल होता है। अल खलीफ़ा मतलब जानशीन। किसी के बाद में कोई आ रहा हो कोई शख्स तो उसको अल खलीफ़ा कहते हैं, मतलब उसके बाद में वो उसका बदले काम करेंगे वहाँ पे। अब यहाँ पे आइन की मिसाल दी जा रही है। अल अज़ीज़। अल अज़ीज़ मतलब जो ज़बरदस्त हो। अल अकरम मतलब बिच्छू। अल अरूस मतलब दुल्हन। अब गैन की मिसालें यहाँ पे दी जा रही है। अल गुराब मतलब कौवा। अल गाफिल मतलब जो गाफिल हो। अल गुरफ़ा मतलब कमरा। अब यहाँ पे लफ्ज़ फ़ा की मिसालें दी जा रही है। अल फुंदुक मतलब होटल। अल फ़िराश मतलब बिस्तर। अल फ़अर मतलब होता है चूहा। अल कदम के मतलब होता है कदम अपने। अल कमर मतलब चाँद। अल कौम मतलब कौम कम्युनिटी। उसके बाद काफ की मिसालें हैं। अल किताब मतलब किताब। उर्दू और अरबी ज़बान में सेम इस्तेमाल होता है लफ्ज़। अल कुर्सी मतलब कुर्सी। अल खुरतु मतलब होता है बॉल या खुर्रा। अल माहिर मतलब माहिर एक्सपर्ट। अल मुअल्लिम मतलब टीचर। अल मदीना तो मतलब शहर। अल हिजरा तो मतलब हिजरत, यहाँ कहीं किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना, हिजरा। अल हिदाया मतलब हिदायत देना किसी को, या किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देना। अल हदिया तो मतलब होता है तोहफ़ा। अल वकील मतलब वकील, नियाबत करने वाला। किसी के कोई शख्स अगर मौजूद ना हो तो उसके बदले कोई शख्स अगर जाए तो उसको वकील कहा जाता है। अल वलदु मतलब लड़का। अल वालिदु मतलब वालिद, अब्बू। यहाँ पे अब या की मिसालें दी जा रही है। अल यदु मतलब हाथ। अल याकूत मतलब होता है, अल याकूत एक कीमती पत्थर को कहा जाता है। अल यमीन मतलब सीधा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हरूफ शमसी और हरूफ कमरी क्या होते हैं। आसान लफ्ज़ों में ये कहा जाए कि अगर किसी हरूफ से किसी हर्फ से पहले अलिफ लाम लगे और लाम को प्रोनाउंस ना किया जाए, अदा ना किया जाए, तो उसे हम हरूफ शमसी कहेंगे। और जिन हरूफ से पहले अलिफ लाम लगता है और लाम को अदा किया जाए तो उसे हम हरूफ कमरी कहते हैं। अब यहाँ पे तमरीन दी गई है, आप तमरीन को देखिए, तमरीन को समझने की कोशिश कीजिए, और आपका होमवर्क भी यही रहेगा कि आप तमरीन को हल करके अपने ग्रुप पर भेजिए। अस्सलाम वालेकुम।